एपिसोड 37 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सभी गिल्ड मास्टर मिलकर उस सुसिन को अलायंस लीडर बना देते हैं। इसके बाद हमें स्काई एक फैक्शन दिखाया जाता है जहां पर सुसिन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर तभी सिस्टम से एक मैसेज ट्रिगर होता है जिसमें उसे सभी फैक्शंस को डोमिनेट करने का मिशन कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड के रूप में सिस्टम शॉप अनलॉक हो जाती है और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी की 3.5 स्टार लेवल की एक लकी स्पिन मिलती है। इसके बाद सुसिन उस शॉप के बटन को प्रेस करता है जिसे टच करने के बाद उसमें बहुत से स्लाइड ओपन हो जाते हैं। फिर वह उसे गौर से देखता हुआ टपाटप उस पर क्लिक करता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उस सिस्टम को गुस्से में बोलता है, धत तेरी की, मुझे पता ही था ये साला सिस्टम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। आखिर ये इसका प्राइस इतना कैसे बढ़ा सकता है। इस साली 4 स्टार मार्शल स्किल का प्राइस 3 स्टार मार्शल स्किल की तुलना में 2 गुना है। उसको गुस्से में देखकर इसके बाद वह सिस्टम हंसते हुए बोलता है, देख भाई सुसिन, तू अब अपना फाइनल डिसीजन बता दे कि तुझे अपने पॉइंट्स स्पेंड करने हैं नहीं। और हाँ, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सिस्टम आपको कभी नहीं बताएगा कि इसके प्राइस इतने हाई क्यों है। ये बात सुनकर सुसिन उस सिस्टम को पंच मारते हुए बोलता है, हट जो पड़ी के, तू साला सिस्टम के नाम पर कलंक है। अगर तू एक सिस्टम नहीं होता तो साले को बहुत मारता। इसके बाद वह शांत होते हुए सोचता है, चलो कोई नहीं, मेरे पास अभी भी एक 1 यूज आइटम लकी स्पिन है, इसका यूज करके मैं 3.5 स्टार लेवल की एक बढ़िया मार्शल स्किल ले सकता हूँ। फिर वह उस स्पिन का यूज कर लेता है जिसमें उसे 3.5 स्टार की 24 फेस्टिवल डिवाइन फिंगर नाम की मार्शल स्किल मिल जाती है, जिसे देखकर सुसिन की आंखें चमक जाती है। फिर इसके बाद सिस्टम से एक और मैसेज ट्रिगर होता है कि ये टेक्निक 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट द 24 फेस्टिवल डिवाइन फिंगर जो कि आपके पास है, और जब होस्ट इस टेक्निक में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा तब उसे 4 स्टार की 3 हेवन फ्लिकर फिंगर्स नाम की मार्शल स्किल दे दी जाएगी। फिर इसके बाद सुसिन उसको कल्टीवेट करने लग जाता है। इसके बाद सीन 3 महीने के बाद शाइनिंग सिटी पर जाती है जहाँ एक नया कैरेक्टर एंट्री करते हुए बोलता है, अरे यार ये सिटी बहुत ही दूर थी, मैं फाइनली पहुंच ही गया। साउथर्न बारबेरियन एरिया से यहाँ पहुंचना सच में बहुत ही मुश्किल था। फिर इसके बाद एक लड़की को और दिखाया जाता है जो उससे बोलती है, तुझे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे ये पता है, ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मास्टर ने हमें यहाँ आने के लिए बोला क्यों है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की गॉडेस जियान कहती है, तुम लोग अपनी ये कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम अभी इस छोटे से काम को नहीं संभाल पा रहे तो भविष्य में अपने सेक्ट को कैसे संभालोगे। फिर वह सिटी में एंट्री करते हुए बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो भी मिशन मिला है वो बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे हमें खाली हाथ ही क्यों न लौटना पड़े। फिर वे दोनों कहते हैं, ठीक है सीनियर सिस्टर, हम समझ गए। फिर इसके बाद सीन ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन पर जाती है जहाँ भीड़ को देखकर एक आदमी बोलता है, अरे भाई आज कौन सा इवेंट हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर। तब दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई मैंने सुना है कि आज फैक्शन मास्टर सू की बहन का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए पूरा का पूरा ड्रैगन पैवेलियन बुक कर लिया। इसके बाद सीन ली हुआई पर जाती है जो उसे बर्थडे गिफ्ट में एक बढ़िया सी तलवार देता है, जिसे देखकर वह सीनियर खुश हो जाती है। फिर उसके गिफ्ट को देखकर वो हुआंग बोलता है, अरे भाई ली, ये एक लड़की है और तू इसे गिफ्ट के रूप में लोहे की तलवार दे रहा है, तुझे और कोई अच्छी चीज नहीं मिली। ये सुनकर ली हुआई हंसने लग जाता है, पर तभी सीनियर उस हुआंग से बोलती है, अंकल हुआंग, आप मेरे अंकल ली से ऐसे बातें नहीं कर सकते, मुझे ये बहुत पसंद है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सीन सुसिन पर जाती है जो उसके गिफ्ट के लिए उसे धन्यवाद करता है, पर तभी ऑफिसर वुकिंग आते हुए बोलता है, अरे फैक्शन मास्टर सू, आप तो सच में बहुत ज्यादा बिजी हो गए आजकल, और आपने पूरा का पूरा ड्रैगन बैंक्वेट पैवेलियन बुक कर लिया और मुझे इनवाइट भी नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तब सुसिन हंसते हुए बोलता है, अरे ऑफिसर वुकिंग, आज तो सिर्फ मेरी बहन का जन्मदिन था और मैंने आपको इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। फिर वह वुकिंग सीनियर के सर पर हाथ रखकर उस सुसिन से बोलता है, जो भी हो ये तेरी ही गलती है, मुझे माफ करना बेटे, मैं तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ले पाया। तब सीनियर कहती है, कोई बात नहीं अंकल, मेरे लिए इतना काफी है कि लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर वह वुकिंग हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कब संतुष्ट होना है, पर कुछ लोग बहुत ज्यादा ही ग्रीडी हो जाते हैं और कुछ न कुछ मुसीबत जरूर खड़ी कर देते हैं। फिर वह सुसिन कहता है, ऑफिसर वुकिंग, क्या चाइनिंग सिटी में किसी की वजह से मुसीबत हो रही है, क्या आपको उसे डील करने के लिए मेरी जरूरत है। फिर वह वुकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस अंधेरे में परेशान करने वाले छोटे मोटे कीड़े हैं और जब टाइम आएगा मैं उनसे खुद निपट लूंगा। इसके बाद वह हुआंग बोलता है, बॉस, हमें फैक्शन से ये खबर आई है
कि कुछ आउटसाइडर्स लोगों का ग्रुप आज ही हमारी चैंगनिंग सिटी में दाखिल हुए हैं, पर उनका क्या मोटिव है ये हमें अभी तक नहीं पता। तब वह वोकिंग बोलता है, अरे भाई सुसिन, तुम्हारे सोर्स सच में बहुत ही स्लो है और मैं यहाँ इतनी दूर से आज इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे इस मैटर के बारे में बात करनी थी। तो तुम्हें मैं बता दूं कि इस चैंगनिंग सिटी में एक तूफान जल्दी आने वाला है। तब सुसिन बोलता है, कैसा तूफान ऑफिसर वोकिंग, आखिर हुआ क्या है? फिर वह वोकिंग बोलता है, अरे भाई शांत हो जा, इतनी ज्यादा हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम ये जानते हो कि वो आउटसाइडर्स आखिर है कौन? वो सभी के सभी बहुत ही खतरनाक बैकग्राउंड से आए हैं। फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की करंट सेक्टर मास्टर है। इसके बाद उसकी मॉडल रैंकिंग बताई जाती है जो कि 78 होती है। फिर इसके बाद दूसरा नॉन आदमी फैंग के बारे में बताया जाता है जो वरदान स्वॉर्ड सेक्ट का किसी एल्डर का बेटा होता है। फिर उसकी मॉडल रैंकिंग बताई जाती है जो कि 105 लेवल पर होती है। फिर भाइयों इसके बाद तीसरे आउटसाइडर का, फिर चौथे आउटसाइडर का नाम, पता, फैमिली रैंकिंग वैंकिंग सब बताई जाती है, जिन्हें सुनकर वह सुसिन सोच में पड़ जाता है, अरे भाई क्या सेक्ट, क्या फैमिली, क्या रैंकिंग की बात कर रहा है, मेरा तो सबका सब ऊपर से जा रहा है। फिर वह वोकिंग बोलता है, अरे भाई अब ये मत बोलना कि तूने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं है। फिर वह सुसिन बोलता है, अरे भाई वोकिंग, ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं इस कल्टीवेशन की दुनिया में हूँ तो मुझे ये सब कुछ पता ही होना चाहिए। पर ऑफिसर वोकिंग, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही इस पूरे चैंगनिंग सिटी पर अपनी पकड़ जमाई है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन लोगों की सेक्ट्स और फैमिली की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं। तब वह वोकिंग बोलता है, अरे भाई वो तो ठीक है, पर तुझे अपने दूसरे कल्टीवेशन फोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर निकलवा लेनी चाहिए। अगर तुम्हें अपने अपोनेंट के बारे में नहीं पता होगा तब वह तुम्हारे लिए किसी भी टाइम मुसीबत खड़ा कर सकता है। फिर वह वोकिंग कहता है, चलो अब जो हुआ सो हुआ, पर आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ तो उसे ध्यान से सुन। मैं तुझे बताऊंगा कि इस जाओ कोर्ट में कैसे कल्टीवेशन फोर्सेस का बंटवारा हुआ है। तो तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, उस जाओ कोर्ट के 41 रास्ते हैं, 100 से भी ज्यादा स्टेट्स है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है भाइयों, जो वक्त के साथ साथ आपको सब पता चल जाएगा। फिर लास्ट में सुसिन बोलता है, ठीक है ऑफिसर वोकिंग, लेकिन मुझे ये बताइए आखिर ये मॉडल्स रैंकिंग है क्या? तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।